Hi guys, I am Pooja from AIIMS Delhi and welcome back to my channel. I secured rank 119 in BSc Nursing exam and currently I am second year student at AIIMS New Delhi. I hope आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ वो फॉर ऑल दी राजस्थान और जो स्टूडेंट राजस्थान के नहीं है उनके लिए भी ये पेपर है। ये है RUHS CUET का पेपर है और फॉर BSc नर्सिंग इन राजस्थान। आप इसमें बहुत राजस्थान की जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कि RUHS हो गया, SMS हो गया और जोधपुर की, कोटा की जो बहुत टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल दूंगी, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपकी पेपर के लिए। सो लेट्स सी कि इस पेपर में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं और क्या अपडेट है। फर्स्टली ये 4 ईयर का कोर्स है और ये ना जो ऑल इंडिया कोटा इसमें अप्लाई होता है, मतलब 15% सीट्स होती हैं जो और अदर स्टेट्स के लिए होती है और 85% सीट्स होती है जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है, डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। और मेनली इसमें मतलब गर्ल्स और बॉयज़ कैंडिडेट दोनों दे सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स कैंडिडेट होता है उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। RUHS BSc नर्सिंग का जो पेपर है राजस्थान में उसका पेपर अलग से कंडक्ट होता है और पहले एक नोटिस आया था कि नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अब से स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका अलग से एक पेपर कंडक्ट होगा। तो वो वाला नोटिस जो था वो उसके बाद में आ गया था कि अब से ऐसा नहीं होगा। लास्ट ईयर 27 मई को पेपर हुआ था, मतलब ज़्यादातर जो आपका पेपर है वो मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में होता है। और अब नोटिस आने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए इस पेपर के रिगार्डिंग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम 17 ईयर स्टूडेंट की एज होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2026। लेकिन मैक्सिमम कितनी भी एज चलेगी, इसके लिए मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस मिनिमम आपकी 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आप 12th पास होनी चाहिए एंड 45% इन PCB और 40% होने चाहिए फॉर SC ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश में पास होना चाहिए। बोथ बॉयज और गर्ल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और NIOS स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर OMR बेस्ड होता है, मतलब ऑफलाइन पेपर होता है। सेंटर पे आपको OMR शीट दी जाएगी, जैसे नीट का पेपर होता है वैसे ही OMR बेस्ड पेपर होगा। और फीस देखें फॉर फॉर्म फिलिंग के लिए तो 2000 रुपीज है फॉर अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए और 1000 रुपीज की फीस है फॉर SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए। और जो पेपर का मोड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स पेपर दे सकते हैं, तो ऐसे दिक्कत नहीं होगी कि कोई इंग्लिश में ना दे पाए तो वो हिंदी में नहीं दे सकता है। दोनों मोड के लिए पेपर अवेलेबल है। देन फॉर्म फिलिंग की बात करें तो अभी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग डेट नहीं आई है पर मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आ जाएगी। एग्जाम कैसा होता है अब ये देख लेते हैं कि पेपर कैसा होता है। देखो 12th का पूरा सिलेबस आएगा आपके लिए। कितनी अच्छी बात है कि आपको 11th 12th दोनों नहीं पढ़नी है। जैसे कि AIIMS BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें आप 11th और 12th दोनों पढ़ते हो, लेकिन RUHS के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस होता है। तो मेरी मानो तो आपको AIIMS BSc नर्सिंग का भी करना है, उसके साथ साथ में आप RUHS का भी दे सकते हो। तो 12th का सिलेबस आएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। उसके अलावा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड OMR फिलिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 1 मार्क्स मिलेगा आपकी करेक्ट होने का। और अगर आप कोई गलत करते हैं तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज है। और आपको 120 मिनट्स मिलेंगी 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और उसमें से जो आप सिलेबस में देखें तो आपके पास में जो 12th का सिलेबस आएगा उसमें होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स में 33 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पेपर के लिए तैयारी कैसे करी। देखो सबसे पहले आपके 12th का सिलेबस आएगा तो उसमें आपके फिजिक्स में आपको मेनली क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एक अच्छे टीचर के आप नोट्स लो, 1 शॉट देखो किसी भी टीचर का और फिर उसके बाद में जो नोट्स है उनको पढ़ने के बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप ऐसे डेली टारगेट रख लो कि अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन तो मुझे डेली के करने ही है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपको NCERT ही पढ़नी है। NCERT के बैक क्वेश्चंस करो, बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं और एग्जांपल्स होते हैं, कहीं और से बाहर क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है NCERT में। इनऑर्गेनिक में अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो तो NCERT से सिर्फ जो ट्रेंड्स होते हैं वो पढ़ लो। आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे ट्रेंड्स की ट्रिक भी डाल रखी है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को और वहां से ट्रिक्स भी देख सकते हो और मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पे कराती हूँ। उसके अलावा फिजिकल में आपको क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस आपको कहीं भी किसी एक कोचिंग का मटेरियल ले लो या फिर बहुत सारे PYQs होते हैं तो PYQs के क्वेश्चन कर लो।
फिर उसके बाद में बायोलॉजी के लिए जो माता है वो एनसीईआरटी ही है, सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी के तो बहुत आराम से हो जाते हैं, अगर आप चाहो ना तो अगर आप 100 क्वेश्चंस भी कर सकते हो 1 घंटे में, आधे घंटे में आराम से कर सकते हो। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते रहो, ऐसे आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं अगले वीडियो में बता दूंगी, लेकिन जो चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर के क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मतलब एटलीस्ट आप एक भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, क्योंकि 12th का सिलेबस आ रहा है तो वो 12th के सिलेबस में तो कम से कम सब कुछ पढ़ना है आपको। तो क्या क्या टॉपिक्स एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो बना रखा है चैनल पे, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उस वीडियो को देखना। उसमें से आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिज्म में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और वो तो आपको कम से कम नहीं छोड़ने हैं, वो टॉपिक्स आप एटलीस्ट पढ़ के जाओ। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ट्रिक्स और क्वेश्चंस कराती हूँ, तो आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी। और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप RUHS का फॉर्म भरो, उसके साथ साथ में आप एम्स का फॉर्म भी जरूर भरना, क्योंकि आप RUHS के पेपर से 12th की तैयारी कर लोगे और एम्स से आपकी 11th और 12th दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो आप फॉर्म दोनों का भरो। मेल कैंडिडेट जो कि BSc नर्सिंग नहीं कर सकते एम्स से, उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे वो एक टॉप मेडिकल कॉलेज से BSc नर्सिंग कंप्लीट करेंगे अपनी राजस्थान में। और फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आते हैं। इन एम्स दिल्ली ऑल्सो बहुत सारे ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो राजस्थान से आए हुए हैं और राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से आए हुए हैं। सो वर्क हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।